नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन फिगर के अकॉर्डिंग क्लोज्ड लूप से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंजेस से V वोल्ट्स का EMF इंड्यूस्ड होता है, तो Q कूलम के चार्ज को लूप के अलोंग मूव कराने में कितना वर्क डन किया जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट यूज करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग यदि स्टेशनरी क्लोज्ड लूप को वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो इंड्यूस्ड EMF इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl होगा। यहाँ इंड्यूस्ड EMF को V के इक्वल्स दिया गया है। नेक्स्ट Q अमाउंट के चार्ज को उस लूप के अराउंड घुमाने में वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो पहले फोर्स के कंसेप्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड E का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl के फॉर्मूले में E को F बाई Q से रिप्लेस करेंगे और इसे रीअरेंज करेंगे तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ F डॉट dl की वैल्यू आएगी विच इज नथिंग बट वर्क डन। F डॉट dl वर्क डन होता है, तो हमारे पास गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेट वर्क डन की वैल्यू आएगी, दैट इज आवर फाइनल आंसर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड इस क्वेश्चन में एक मैग्नेटिक रिंग को कांस्टेंट एंड हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में ड्रॉप डाउन किया जाता है विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। रिंग t इक्वल्स टू 0 पर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करती है और t इक्वल्स टू t सेकेंड्स पर पूरी तरह से बाहर आ जाती है, तो रिंग में करंट किस तरह से वेरी करेगा। इसके एक्सप्लेनेशन में t इक्वल्स टू 0 पर जब रिंग मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करती है तो इंड्यूस्ड EMF जनरेट होता है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड हेंस करंट भी जनरेट होगा। नेक्स्ट, जब रिंग फुल्ली मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड है तो चेंज इन फ्लक्स इक्वल्स टू 0, दैट इज इंड्यूस्ड EMF इक्वल्स टू 0 एंड हेंस करंट भी 0 होगा। फाइनली, जब रिंग मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आती है तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से इंड्यूस्ड EMF जनरेट होता है इन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए करंट भी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, दैट इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में 2 मिली हेनरी व 8 मिली हेनरी के सेल्फ इंडक्टेंस वाली दो कॉइल्स क्लोजली प्लेस्ड किया जाता है ताकि एक कॉइल का फ्लक्स इफेक्टिवली दूसरी कॉइल से लिंक हो सके, तो इनके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल के कंसेप्ट को यूज करेंगे। यहाँ पर गिवन डाटा से सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड सेल्फ इंडक्टेंस L2 को M वाले फॉर्मूले में हम यूज करेंगे एंड वेरियस वैल्यूज को रखकर सॉल्व करने से हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रांसफार्मर की प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स रेस्पेक्टिवली 50 एंड 1500 है। यदि प्राइमरी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स phi इज इक्वल्स टू phi नॉट प्लस 40 है, वेयर phi इज इन वेबर्स, t इज टाइम इन सेकेंड्स एंड phi नॉट इज अ कांस्टेंट, तो सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में इंड्यूस्ड EMF का कंसेप्ट यूज करेंगे। नो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, यहाँ पर प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस फ्लक्स गिवन है, तो उस फ्लक्स की हेल्प से हम इंड्यूस्ड EMF इन द प्राइमरी कॉइल दैट इज EP इक्वल्स टू d phi बाई dt से हम EP की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट, नंबर ऑफ रेशियोज इन द सेकेंडरी एंड प्राइमरी कॉइल्स गिवन है, तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे ES अपॉन EP इक्वल्स टू NS अपॉन NP। इसमें वेरियस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके हमें इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल का आंसर मिलेगा एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। बेस्ड इस क्वेश्चन में एक ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट मेंस से 100 वाट एंड 110 वोल्ट के लैंप को लाइट करने के यूज में आता है। यदि मेंस का करंट 0.5 एम्पियर है तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होगी। इसके एक्सप्लेनेशन में एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर का कंसेप्ट यूज करना है। यहाँ गिवन डाटा से मेंस करंट इज 0.5 एम्पियर, मेंस वोल्टेज इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट, पावर ऑफ लाइट इक्वल्स टू 100 वाट, वोल्टेज V इज इक्वल्स टू 110 वोल्ट को यूज करना है। तो एफिशिएंसी के फॉर्मूले में फर्स्ट ऑफ ऑल आउटपुट पावर इज इक्वल्स टू 100 वाट यूज करेंगे। सिमिलरली इनपुट पावर में मेंस की पावर दैट इज मेंस का करंट इनटू मेंस वोल्टेज दैट इज 200 इंटू 0.5 को यूज करके वेरियस स्टेप में सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर आएगा, दैट इज आवर फाइनल आंसर। मैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड इस क्वेश्चन में एक ट्रांसफार्मर 240 वोल्ट मेंस से 120 वाट एंड 24 वोल्ट के लैंप को लाइट करने के यूज में आता है। यदि मेंस का करंट 0.6 एम्पियर है तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होगी। इसके एक्सप्लेनेशन में एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर का कंसेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पर हमें गिवन सिचुएशन से आउटपुट पावर इक्वल्स टू 120 वाट यूज करना है। इनपुट पावर के कैलकुलेशन के लिए हमें इनपुट वोल्टेज इज 220 वोल्ट एंड इनपुट करंट इज 0.6 एम्पियर को
को यूज करेंगे तो इनपुट पावर V इंटू आई से 144 वाट आएगी। नेक्स्ट एफिशिएंसी के फॉर्मूले में इनपुट एंड आउटपुट पावर को यूज करने से हमें एफिशिएंसी दैट इज 83.3% वाला आंसर आएगा। पर बेस्ड इस क्वेश्चन में एक कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस L इक्वल्स टू 2 मिली हेनरी है और करंट I इक्वल्स टू टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टी है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को जीरो होने का टाइम फाइंड आउट करना है। इसके एक्सप्लेनेशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ का कंसेप्ट यूज करेंगे दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ L डी आई बाई डी टी। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इंड्यूस्ड ईएमएफ को जीरो होना है तो इस इक्वेशन को हम जीरो इक्वेट करेंगे, इससे डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो आएगा। नेक्स्ट करंट की इक्वेशन का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करके वेरियस स्टेप्स में सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनली t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स दैट इज आवर फाइनल आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। पर बेस्ड इस क्वेश्चन में जब मैग्नेटिक फ्लक्स 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 वेबर से चेंज होता है और करंट 0.01 एम्पियर से, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स फाइंड आउट करना है। इसके एक्सप्लेनेशन में म्यूचुअल इंडक्टेंस का कंसेप्ट यूज करेंगे दैट इज phi इक्वल्स टू mi। यहाँ चेंज इन फ्लक्स दे रखा है तो इससे हमारे पास चेंज इन फ्लक्स दैट इज d phi इक्वल्स टू m di आएगा। नेक्स्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस m को फाइंड आउट करने के लिए d phi दैट इज चेंज इन फ्लक्स को 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 से सब्स्टिट्यूट करेंगे। सिमिलरली चेंज इन करंट di को 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 से सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। बेस्ड इस क्वेश्चन में आर रेजिस्टेंस के सर्किट के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स डेल्टा फाई अमाउंट से चेंज होता है तो डेल्टा टी टाइम में सर्किट के किसी भी पॉइंट से टोटल चार्ज क्यू कितना होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ का कंसेप्ट यूज करेंगे दैट इज ई इक्वल्स टू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। कॉरेस्पॉन्डिंग करंट इसका आएगा ईएमएफ अपॉन आर से, आई इज इक्वल्स टू ईएमएफ अपॉन आर। नेक्स्ट इसका करंट के कॉरेस्पॉन्डिंग चार्ज क्यू जो फ्लो करेगा उसका अमाउंट होगा क्यू इक्वल्स टू आई इंटू डेल्टा टी। तो इसमें हम करंट I की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट होगा तो अल्टीमेट आंसर Q इक्वल्स टू डेल्टा फाई बाई आर आएगा। दैट विल बी द फाइनल आंसर। बेस्ड इस क्वेश्चन में 40 हेनरी की इंडक्टेंस कॉइल को 8 ओम रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कंबाइन किया जाता है और इस कॉम्बिनेशन को 2 वोल्ट बैटरी से ज्वाइन किया जाता है तो सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होगा। यहाँ टाइम कांस्टेंट का कंसेप्ट यूज करेंगे दैट इज टाउ इज इक्वल्स टू एल बाई आर। तो यहाँ गिवन डाटा से एल की वैल्यू एंड आर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टाइम कांस्टेंट 5 सेकेंड्स आएगा। दैट विल बी द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस 1 मीटर को 0.01 टेस्ला के यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है जो 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट करती है विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट यूज करेंगे जिसके अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ चेंज इन फ्लक्स को 2ba cos थीटा से फाइंड आउट करेंगे जहां b इक्वल्स टू 0.01, एरिया a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एंड cos थीटा में थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री लेंगे बिकॉज अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन प्लेन इज एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज गिवन है तो उससे हम डेल्टा टी की वैल्यू दैट इज 1/100 सेकेंड्स फाइंड आउट करेंगे। इन पैरामीटर्स की हेल्प से हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन लेंथ एल का कंसेप्ट यूज करना है जहां एल इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस आर दैट इज 2 पाई आर को यूज करेंगे। इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके हमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। इंडक्शन पर बेस्ड इस क्वेश्चन में 0.2 मीटर रेडियस के सर्कुलर डिस्क को 1/पाई वेबर पर स्क्वायर मीटर की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह प्लेस किया जाता है ताकि उसका एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड से 60 डिग्री का एंगल बना सके। तो डिस्क से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में मैग्नेटिक फ्लक्स का कंसेप्ट यूज करेंगे जिसके अकॉर्डिंग phi इज इक्वल्स टू ba cos थीटा में b इक्वल्स टू दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू 1/पाई यूज करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर यूज करेंगे एंड हियर थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री को यूज करेंगे। वेरियस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करने पर हमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द डिस्क मिलेगा। दैट इज आवर फाइनल आंसर।